वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद हाशमी साहब, सर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अगर नज़र उठाकर देखी जाए तो पीडीएम ने तो जो करना था कर लिया, उसके ऊपर मैं आगे आकर बात करता हूं। लेकिन सर जहांगीर तरीन साहब की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक नया ग्रुप सामने आया है। सर आप क्या समझते हैं सर कि इस ग्रुप की वजह से इमरान खान साहब प्रेशराइज हो जाएंगे? आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है, आपको अंदाजा है सर कि वो प्रेशराइज होकर इनको कोई एनआरओ देंगे या फिर ये सिस्टम जो है वो अब नए इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये जो एक पूरा जाल फैलाया जा रहा है जी, वो अल्टीमेटली तो नए इंतखाबात तक जाएगा जी, उसकी ये तैयारी है। मैं दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिला के कहूँगा, पीडीएम भी और जहांगीर तरीन साहब का भी। बात यह है कि पीडीएम बनाया पहली दफ़ा इस मुल्क ने, सियासी पार्टियों ने, उन्होंने जलसे किए जी, दोनों तरफ पता चल गया कि यहाँ इनकी बात पर तो करोड़ों लोगों ने लबैक कह दिया है। करोनिया के बावजूद कितने कितने बड़े जलसे हो रहे हैं। इमरान खान को भी अपनी पोजीशन का पता चल गया। जो और लोग कंसर्न थे, जिनके इन पूरे प्रोसेस के ऊपर आंख रखे हुए थे, उन्होंने भी देख लिया। तो अब टेक्निकली उस पीडीएम की तहरीक के बाद इमरान खान की टेक्निकल डेथ हो चुकी है। 27 अरब की जो वहाँ पे पिंडी के अंदर सड़क बन रही है, कौन कौन लूट रहा है, ये एक पूरा लूट मार का दौर शुरू हो चुका है उससे भी कहीं। तो इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने के लिए पंजाब में तब्दीली आएगी और फिर मरकज़ में भी आएगी। फिर वो आके इलेक्शन का ऐलान करेंगे और इलेक्शन की जो मशीन है वो तैयार हो चुकी होगी। आप भी उसी के हक़ में, मैं जमहूरियत वाला हो के कहूँगा कि नहीं वो मशीन ना उठाओ, कहेंगे देखें ये जमहूरियत मांगता है। जावेद हाशमी मशीन को नहीं आने देता, उस मशीन को मैं आंखों से देख के आया हूँ। तो मैं सलाम करूँगा कि यार ये इलेक्शन पहले से भी। जी हाशमी साहब, एक सर बताइएगा कि सर ये क्यों ऐसा होता है सर कि हर बार हमारा सियासतदान ही इस्तेमाल होता है, उसी के ज़रिए से काम लिया जाता है। सर ये सियासतदान सर कब इतनी मॉरल करेज अपने अंदर लाएंगे कि वो सिस्टम के अंदर अगर कुछ गलत होता हुआ देखें तो वो आपकी तरह बयान करें? सर जब करेज लाएंगे तो फिर या तो वो लंदन बैठे होंगे, बाहर देखिए इमाम खुमैनी तो बाहर गए थे ना जी, हिकमत अमली को तब्दील करके। यहाँ बैठ के कैसे बात करेंगे? यहाँ तो अभी आज हमने स्टे लिया है कि मेरे इस घर को तो ना गिराओ जो मेरे बाप दादा परदादा का घर है, इसको भी अगर आके गिराएंगे तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर हाशमी साहब, आपने माजी के अंदर भी भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए की तहरीक हो या ज़िया साहब के खिलाफ एमआरडी हो या अयूब खान साहब के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा हो, ये तमाम तहरीकें सर आपने देखी। मुशर्रफ साहब के खिलाफ एआरडी थी। सर अब ये जो पीडीएम बनी है सर, ये इमरान खान साहब के खिलाफ पीडीएम बनी है। सर आपकी क्या राय है सर? इनकी नाकामी की वजूहात क्या हैं? ये क्यों नाकाम हो गए जबकि तमाम जमातें इकट्ठी थी? पहली बात तो ये है कि वो नाकाम नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने जो पैगाम देना था लाउड एंड क्लियर वहां तक पहुंच गया। ठीक है। फिर वो उनके पास भी तो हथकंडे हैं, उन्होंने बदला इसको। उन्होंने पार्टियों को कहा कि जो आप चाहते हैं हम हाजिर हैं, हम इमरान खान को आप हटाते फिरते हैं वो भी हम करके देंगे। तो इसलिए पीडीएम नाकाम नहीं हुई। उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात थी सर, एक सूबे की स्टेक होल्डर है सर, अगर वो अपने रास्ते जुदा करती है, जो गो के अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, तो फिर सर उस सूरत में पीडीएम किस तरह आगे बढ़ेगी? नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी है जी, वो कितनी बड़ी पार्टी थी भुट्टो साहब के दौर में। उसका जो भुट्टो साहब थे फांसी लग गए, उनकी गलतियां भी थी। हमें उन्होंने शाही किलो में मारा, इधर मारा। वो अपने अवाम की बजाय उन्होंने डिपेंड किया ज़िया-उल-हक पे।
वो जी। तो सीधा रास्ता जाता था फांसी घर की तरफ। ठीक। लेकिन बड़ी पार्टी थी 30-40 साल में, आज भी खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेकर ट्राइबल एरियो से लेकर वहाँ कराची तक, सिंध के सराहों में, पंजाब में, लेकिन उसको मार खाते खाते इतनी बची है वो कि यहाँ पे पंजाब के अंदर कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकती। ठीक। मुस्लिम लीग थी, वो तोड़ के काब लीग बन गई। ये तो नवाज शरीफ पहला आदमी है जो फिर आके पहले से बड़ी पार्टी खड़ा कर देता है। ये उसको भी तोड़ रहे हैं, ठीक। तोड़ेंगे। देखिए वक्त अब, लेकिन वक्त अब तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम सारी गेम को समझ आए रहे हैं कि कौन ये कर रहा है, इसलिए ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हम अपनी सियासत को भी खराब करेंगे, मुल्क को भी खराब करेंगे। 10 साल और फौज को मिल जाएंगे, मुल्क की कौम की वो क्या क़यादत करें, उसके फैसले करें, उसके मुकद्दर के। हम तो कब्रों में जा चुके होंगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ठीक है सर। मुल्क को वक्त कब्र कम में है। जाने से पहले हमने लड़ना है, मुल्क को कब्र में नहीं जाने देंगे। सर वक्त कम है, थोड़ी सी और गुफ्तगू अभी बाकी है सर, सवालात बाकी हैं, वक्त बहुत कम है सर। मैं जानना चाहूँगा थोड़ी सी पंजाब की सियासत के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा सर, कि तरीन ग्रुप ने पर्टिकुलरली जो ऐलान बगावत किया है वो बुज़दार साहब के खिलाफ किया है, और बुज़दार साहब को वो ये समझते हैं कि वो उनके खिलाफ इकदामात उठा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब भी स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे साथ अब तक जो वादे किए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। सर जब आप ये समझते हैं, नून लीग ये समझती है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, फिर नून लीग क्यों इस पॉलिटिकल चेंज की हामी क्यों नहीं है सर? जब आप ज़रा थोड़ा सा अगर एफर्ट करें तो सर पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील की जा सकती है सर, तो आप लोग उसके हामी क्यों नहीं हैं? अगर ये सारी जद्दोजहद, सारे 70 साल की बातें, जेलें, तिलावतनियाँ, फांसियाँ, उसके बाद अगर सिर्फ आपने पंजाब की हुकूमत तब्दील करनी है जी, तो फिर मैं उसका हामी बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है। बस अच्छा यही सर, पैगाम सर चौधरी निसार साहब जमात को भी चौधरी निसार दे रहा साहब ने हूँ। भी सर हलफ उठाने की का ऐलान कर दिया सर, वो भी मुमकिना तौर पर आएंगे और हलफ उठा रहे हैं सर। वो भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैं किसी की ज़ात के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं हो सकता है वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे। मैं आपके मुल्क की बका के बारे में मुतफ़िक्र हूँ, मैं पंजाब की हुकूमत के बारे में कोई मुतफ़िक्र नहीं हूँ। ठीक हो गया सर। जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।